अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बताएं जी, आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई है। मेरी तो लास्ट टाइम मैंने ईद की शॉपिंग कर ली थी, लेकिन अभी मैंने कुछ ड्रेस मंगवाए हैं ऑनलाइन जो फ़खर को मैं खुले आ गया। अभी मेरे हस्बैंड ने दोबारा से मुझे ईदी दिया। पहले मुझे पापा ने ईदी दी थी कि जाके चीज़ें वगैरह ले आओ। अभी मैं ये फ़खर के ऑनलाइन कपड़े आए हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। दरअसल बात कुछ यूँ है कि जो उसका साइज़ है, जो लेंथ थी, वही मैंने इनको बताई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुले आ गए हैं। अब इसको टेलर को देंगे जाके और फिर पता चलेगा कि क्या करना है ना। बाकी जो है ना, चलते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने नेक्स्ट शॉपिंग क्या की है। वो मेरे से वीडियो कटने गई थी। अभी सुबह का टाइम है, 11:30 बजे का। और यहाँ पे रज़ाइयाँ आज मैंने पेटी में रख ली थी, कंबल भी पेटी में रखने हैं। तो सोचा चले सबसे पहले ना आज कंबल वगैरह पेटी में रखते हैं। उसके बाद जी ये मैं अपनी कुछ शॉपिंग करके लाई थी। ये मैं अपनी चप्पलें लेकर आई थी। बाज़ दफ़ा ना मुझे घर ज़्यादा तो मैं घर ही रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती। अगर बाहर जाना पड़ जाए तो मैं ना ओपन सा जूता, प्लेन सा ना, इस तरह का पहनना पसंद करती हूँ। बंद जूता मुझे, मैंने ये लास्ट टाइम बंद जूता लिया है शादी पे, और ये मुझे 1 महीना वाली है ना। इस तरह का जूता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जब आप कहीं बैठें या बेड पे बैठना पड़े आपको, कहीं अंदर कारपेट हो, तो फिर ये जूता उतारने में बड़ा मुश्किल होती है मुझे। तो उसके बाद ये मैं इस तरह के खुले खुले प्लेन जूते मैंने अपने लिए लिए हैं। और ये इतना अच्छा है, ये तो ग्लिटर लगा हुआ है ना, फील हो रहा है। देखिए टूटने वाली चीज़ भी नहीं है, और बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आए थे। ये मैं अपने लिए लेकर आई थी, और साथ ये सिल्वर लेकर आई हूँ। सिल्वर भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है बिल्कुल। ये देखें, आपका पाँव दुखने वाला नहीं है। बाज़ दफ़ा होते हैं ना जूते बहुत सख्त होते हैं, लेकिन इसके नीचे ऐसे लगा था फोम लगी हुई है। और बहुत मुनासिब प्राइस में मुझे मिल गया। उसके बाद जी साथ फ़खर का भी लेकर आई थी। फ़खर का भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये फ़खर के सैंडल लेकर आई हूँ। अच्छा पैंट शर्ट पहनेगा तो खैर, मैंने इसको बोला कि चलें इसके लिए ना मैं सैंडल ले आती हूँ। लेकिन पता है क्या बात है, शलवार कमीज़ के नीचे ज़्यादा खुस्सा अच्छा लगता है या खेड़ी अच्छी लगती है। तो मेरा बेटे को खेड़ी पहन के और खुस्सा पहन के चलना ही नहीं आता है। अच्छा मैंने शादी पे लास्ट टाइम इसके लिए खुस्सा लिया था, जो इसको लगता रहा है और पाँव ज़ख्मी हो गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आज के बाद इसका खुस्सा नहीं लाना। तो वो जनाब जो है ना खेड़ी। और उसके बाद ये मेरी मदर इन लॉ ये भी थी कहीं, तो फ़खर के लिए ये लेकर आई है वेस्ट कोट। और ये इतनी कोई प्यारी है, प्रिंटेड बनी हुई है और इतनी खूबसूरत है, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। ये जब वाइट कपड़ों के ऊपर पहनेगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। मेरी नान की बेटी के लिए भी लेकर आए हैं और इसके लिए भी ना, तो दोनों एक जैसी पहनेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। मुझे ये बहुत पसंद आई थी। मैं अक्सर दरबारों पे जाऊँ या कहीं बाहर उधर नारायण का कान की तरफ देखें ना, तो इस तरह के मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। उसके बाद जी ये ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की ना वेस्ट कोट मेरे हस्बैंड अपने लिए लेकर आए थे। और पहले एक नेवी ब्लू लेकर आए हैं, लेकिन वो इनका साइज़ नहीं था। फिर ये लेकर आए हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, आपने ऑफिस वगैरह जाना होता है तो फिर आपके लिए ये आप ईद पे भी पहन लेंगे, वैसे भी पहन के जा सकते हैं ना। तो इसको रखते हैं वापस, और आपको मैं फ़खर का ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने फ़खर का ऑनलाइन ड्रेस मंगवाया था। शलवार कितनी खुली लग रही है। मैंने तो अपने बेटे को कभी भी खुली खुली शलवारें और ये ट्राउज़र शर्ट नहीं कभी बनाए, क्योंकि वो उसे अच्छी नहीं लगती। वो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ना, तो वो फिर हेल्दी हो ना, तो फिर बच्चे को इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। वो है ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो फिर उसको क्या अच्छा गले में बहुत प्यारी सी कढ़ाई हुई है। और ये देखें जी, ये बाजू पे भी बहुत प्यारी सी बनी हुई है। और ये बाजू बने हुए हैं इसके। और इसको भी मैं टेलर को देकर आती हूँ। इसकी ना थोड़ी फिटिंग करवानी है, यहाँ से भी फिटिंग करवानी है, बाजू से भी। और इसकी मैं टी शर्टें लेकर आई हूँ। ये देखिए जी, काटन की टी शर्ट है। और ये है कि इसकी हाफ बाजू है। हाफ बाजू वाली मैंने देखी थी, लेकिन ये ना फुल बाजू वाली मिली है। अभी हाफ बाजू वाला मौसम नहीं है, वो आएगा जब बड़ी ईद आएगी ना, तो फिर उसके बाद। साथ ये वाली थी, और साथ एक वाइट लिया। वाइट बहुत प्यारी थी। इसके नीचे ना मुझे वाइट पैंट ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं आज या कल बाज़ार जाऊंगी, तो फिर इसके लिए ना वाइट पैंट लेकर आऊँगी, और साथ इसके ना जागर्स लेकर आऊँगी, और वो बहुत अच्छे लगेंगे इसके नीचे। तो उसके बाद जी ये मैंने इसके लिए देखें ग्लासेस लिए हैं। अच्छा, एक ग्लासेस लेकर आई थी, तो वो इसके साइज़ की नहीं थी, तो इसके सर में आई नहीं थी रही। फिर मुझे ये ग्लासेस लगी, मैंने कहा ये पहन के माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगेगा। साथ इसकी वॉच एक ले खुद ही पसंद की है, सुई वाली। कहते हैं मामा ये वाली लेनी है। बड़ी प्यारी प्यारी वॉचेस थी, लेकिन ऑनलाइन में देखती हूँ ना, ऑनलाइन बहुत प्यारी। ये जी मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया। मैं भाई की शॉप पे गई ना, तो मुझे ये पसंद आ गई, तो भाई ने मुझे आवाज़ देकर बोली ये ले जो आपको अगर पसंद आ गई है। तो देखिए ना, भाई भी कितना दिल से प्यार करते हैं ना। तो मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा, और इतनी प्यारे प्रिंट बने हुए थे, हम हर ड्रेस के साथ मैचिंग करके ये पहन सकते हैं। तो मुझे अपनी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा इयर बहुत पसंद आई थी, जो ख़ास तौर पे आपके भाई की तरफ से तोहफ़ा होता है। और उसके साथ जी ये मेरी कुछ छोटी सी शॉपिंग थी, जो
मैंने आपके साथ आज सारी दिखाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी छोटी सी शॉपिंग पसंद आई होगी। अभी जो मेरे कपड़े हैं ना वो टेलर के पास उसके है। बाद जी मैं ये फ़ाहर के लिए कुछ चीज़ें स्कूल वाली लेकर आई थी, उसकी बुक्स वगैरह सारी न्यू ली हैं उनको। और फिर उसके बाद साथ ये चीज़ें लेकर आई हूँ। दरअसल मेरा बेटा डेली ना जाके घुमा आता है, और मुझे फिर इतनी हफ़की होती है, मैं सारा दिन यही देखती रहती हूँ कि मुझे एक पेंसिल मिल जाए। तो फिर मैंने भी ला के संभाल दी है। मैंने कहा अगर घुमा भी आए ना तो ये मैं फिर इसकी, अभी मैं स्कूल नहीं गई है, इसके टीचर को जाके बता के आऊँगी कि इसकी चीज़ें जल्दी से गुम हो जाती हैं। उसके बाद जी ये मैंने फाउंडेशन लिया था, और मैं आपको बताऊँ कि मैं फेयर फाउंडेशन यूज़ करती हूँ जो आपकी स्किन को ग्लो करता है। ये मैं फेस पे लगाया ना तो मुझे ऐसे लगा जैसे वाकई में मैंने कोई पेंट वगैरह कुछ लगाया हुआ है फेस पे ना। तो ये मिस रोज़ का था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने एक चेंज करवाना था, लेकिन इसका डब्बा आते साथ ही फ़खर ने ना फाड़ दिया। तो मुझे एक नुकसान ही हो गया। 850 रुपये की ये मैंने लाई थी, तो अब इसको रखते हैं। उसके बाद जी ये देखें, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना कलमा शरीफ शुरू किया हुआ है, पहला कलमा ना। तो 1.25 लाख दफ़ा माना हुआ था ने, तो मैंने कहा था कि चले मैं इनके साथ हो गया ना थोड़ी बहुत पढ़ देती हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो फिर ये फ्री बैठे होते हैं, तो ये घर में ना हमने मंगवाई हुई है, ये कज़न के घर से। उनके घर ज़्यादा सारी हैं, 1.25 लाख दफ़ा उनके घर पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि आप 5,000 दफ़ा काउंट करते जाएँ, 5,000 दफ़ा, ये 5,000 दफ़ा करनी है, और मैं अभी इसको पढ़ती हूँ। और उसके बाद जी जो मैंने आपको पैसे दिखाए थे उनमें से 5,000 रुपया बचा है। और अभी मैं ये सोच रही थी कि इस 5,000 का मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे अभी इसको टेलर की सिलाई भी देनी है, फ़हर के कपड़ों की भी सिलाई देनी है, और छोटे मोटे काम जो भी हैं ना मुझे इन्हीं से करने हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।